नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और मैं हूं आपका होस्ट। आज की तारीख है 16 मई 2026 और आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर्स बुलेटिन। नंबर 1, भारत यूएई संबंध हुए और मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसका महत्व क्या है? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है। यूएई भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन चुका है। रक्षा सहयोग से समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। यूपीएससी पॉइंट, इंडिया यूएई सीपीए एग्रीमेंट, एशिया जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। चाबहार पोर्ट को बताया गया गोल्डन गेटवे। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अरागची ने कहा कि चाबहार पोर्ट भारत के लिए गोल्डन गेटवे साबित हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इस परियोजना को और तेजी से विकसित करेगा। क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करके पहुंच देता है। चीन के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत की रणनीतिक परियोजना मानी जाती है। एग्जाम फोकस, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत ईरान संबंध। आंध्र प्रदेश में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। रक्षा मंत्री ने आंध्र प्रदेश में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाना, रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता, दक्षिण भारत में रणनीतिक एयर डिफेंस मजबूत करना। ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस मिशन का हिस्सा है। ईरान और यूएई के बीच मतभेद। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर ईरान और यूएई के विचार अलग अलग दिखाई दिए, जिसके कारण संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। इसका प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। तेल बाजार में अस्थिरता, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रही है। असर क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ सकती है। फिस्कल डेफिसिट पर दबाव, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। यूपीएससी मेंस में यह टॉपिक इकोनॉमी और इन्फ्लेशन दोनों से जुड़ा है। नंबर 6, फ्यूल प्राइस हाइक से सख्त कदमों के संकेत। सरकार द्वारा ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी यह संकेत देती है कि आने वाले समय में आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। इससे प्रभावित सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, मिडिल क्लास हाउसहोल्ड बजट। नंबर 7, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाम पर्यावरण। ग्रेट निकोबार आइलैंड में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। मुख्य मुद्दे जंगलों की कटाई, जैव विविधता को खतरा, आदिवासी समुदायों पर प्रभाव। लेकिन सरकार का तर्क, यह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ाएगा। 8, पुराने थर्मल साइट्स पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। सरकार ने 3 पुराने थर्मल पावर प्लांट्स की जगह नए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का फैसला किया है। लाभ, कम कार्बन उत्सर्जन, क्लीन एनर्जी प्रमोशन, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग। यह भारत के नेट जीरो टारगेट से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 9, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स रिलीफ। सरकार ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज को आकर्षित करने के लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स राहत देने की तैयारी की है। इससे क्या फायदा होगा? विदेशी निवेश बढ़ेगा, रुपए को मजबूती मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग आसान होगी। 10, ऑल दैट ग्लिटर। ये लेख गोल्ड इकोनॉमी और निवेश की बदलती प्रवृत्तियों पर आधारित है। आजकल लोग गोल्ड ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमी प्लस इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। द हिंदू। 11, अमित शाह का ड्रग्स के खिलाफ वैश्विक अभियान का आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ संयुक्त वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता बताई। भारत की चिंता, बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग, यूथ एडिक्शन, नार्को टेररिज्म। पहली सैटेलाइट टैग्ड गेंजेस टर्टल। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत की पहली सैटेलाइट टैग्ड गेंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल छोड़ी गई। उद्देश्य माइग्रेशन ट्रैकिंग, कंजर्वेशन रिसर्च, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन।
ये एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण खबर है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का नया लोगो। इंडियन रेलवेज ने साउथ कोस्ट रेलवे जोन के लोगो में नया स्टार जोड़ा। ये रेलवे मॉडर्नाइजेशन और रीजनल आइडेंटिटी को दर्शाता है। नंबर 14, जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां पूरी में। जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट ओडिशा कल्चर रथ यात्रा ट्रेडिशन। सुपर पावर समिट। यह लेख वैश्विक महाशक्तियों के बदलते समीकरणों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित है। फोकस एरियाज: यूएस चाइना राइवलरी, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, एआई एंड टेक्नोलॉजी रेस। नंबर 16, सप्लाई चेन्स और इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। दुनिया अब सप्लाई चेन्स को भी रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उदाहरण: सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शंस, रेयर अर्थ मिनरल्स, ट्रेड सैंक्शंस। यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ग्रोथ नहीं, प्रोडक्टिविटी जरूरी। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल जीडीपी ग्रोथ पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स, एफिशिएंट इंडस्ट्रीज, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी। मेडी सीबीआई का एआई आधारित सिस्टम अभय। सीबीआई ने एआई पावर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम अभय लॉन्च किया है। इसका उपयोग डिजिटल एविडेंस वेरिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, फास्टर इन्वेस्टिगेशन, एआई इन गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य मजदूरों को उचित वेतन देना है, उन्हें आतंकवादी कहना नहीं। यह वर्कर्स राइट्स और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा महत्वपूर्ण बयान है। न्यायपालिका पर बढ़ते हमले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जुडिशरी पर पैरासाइट्स द्वारा हमले बढ़ रहे हैं। इसका मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन, लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता। 21, मानसून अपडेट 2026। आईएमडी के अनुसार मानसून 6 मई तक केरल पहुंच सकता है। इसका महत्व एग्रीकल्चर, फूड प्राइसेस, रूरल इकोनॉमी। इस साल मानसून सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। एयरफेयर रैशनलाइजेशन पर एससी की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हवाई किरायों के रैशनलाइजेशन पर विचार करने को कहा। त्योहारों और आपदा के समय अत्यधिक एयरफेयर पर चिंता जताई गई। 183, फ्यूल प्राइस राइज से ऑयल कंपनीज को सीमित राहत। विशेषज्ञों के अनुसार हालिया फ्यूल प्राइस हाइक से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नुकसान का केवल एक हिस्सा ही कवर होगा। ओएमसीज पर दबाव जारी रह सकता है। समापन तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ रोजाना के विस्तृत करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।